लेकिन अभी वो लम्हात नहीं आए थे कि हम क्रिकेट में उन टीमों से भी हारना शुरू हो जाएं जो रैंकिंग में हमसे 8 दर्जे नीचे हों। लेकिन गुज़श्ता रोज हमने ये बदनुमा एजाज भी अफगानिस्तान से हारकर अपने नाम कर लिया। ये पहली बार है कि जब टीम पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट में ऐसी टीम से हारी हो जिनको ये खेल खेलना भी उन्होंने सिखाया हो। कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इसमें दो राय नहीं है कि मौजूदा अफगान टीम अपनी तारीख की बेहतरीन टीम है और मुसाबकती क्रिकेट खेलकर किसी भी हरीफ को शिकस्त दे सकती है। मगर यहाँ स्पेस अटैक और स्कोर बोर्ड पे जुड़े हुए ऐसे मजमूए के साथ हदफ के ताक़ुब में जीत का सोचना किसी भी बैटिंग टीम के लिए दुश्वार था। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का ऐसा साथ दिया कि ताक़ुब के किसी भी मरहले पे अफगान बल्लेबाजों को कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आई। इस हार के पीछे अब क्या राज कारफरमा है, कहाँ को प्लेयर परफॉर्मेंस है, क्रिकेशंस हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस टूर्नामेंट के अंदर क्या चांस है कि ये रिवाइव कर सकते हैं, ये बाउंस बैक कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे। इस वक्त क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम। सबसे पहले तो कल का इस वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया और इस मार्जिन के साथ कि उन्होंने 8 विकेटों से हमें शिकस्त दे दिया। एट वन पॉइंट ये लग रहा था कि जैसे 10 विकेटों से शिकस्त देंगे। क्या क्रिकेटिंग कंडीशंस नहीं थी हमारे लिए सूटेबल थी, क्योंकि कंडीशंस तो दोनों टीम्स के लिए ऐसी थी, या फिर प्लेयर परफॉर्मेंस को आप दोष देते हैं इसका? देखें, एक तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे आप इसको स्याह दिन कह सकते हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा और वो भी वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में। दूसरा 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का फेलियर हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट में। नंबर 1 तो उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। आपके जो प्लेयर्स थे पिछले 2-3 साल से सफ़र कर रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, मगर उनको दोबारा सेलेक्ट किया गया। और उनको किस लिए सेलेक्ट किया गया? उनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाई ऑफिशियल्स हैं, मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, उनकी इनकम्पिटेंसी की वजह से सेलेक्ट किया गया, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं था कि आगे हम वर्ल्ड कप के लिए टीम लेकर जा रहे हैं तो हमें किस किस्म के प्लेयर सेलेक्ट करने चाहिए। नंबर 2, जो हमारी बॉलिंग थी, बॉलिंग लाइन हमारी मुताबिकत ही नहीं रखती 50 ओवर या लॉन्ग फार्मेट या टेस्ट फार्मेट से। हमारे जो बॉलर्स हैं वो मोस्टली 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, उनको वनडे मैच के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने वाले बॉलर्स हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं 50 ओवर मैच के। आप देखें कि आज साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है बांग्लादेश के साथ, तो जो उनकी लाइन एंड लेंथ था उनके बॉलर्स की वो बिल्कुल एग्जैक्टली 50 ओवर्स की लाइन लेंथ था। उन्होंने शुरू में आउट किया। जब तक आप 50 ओवर के मैच में अर्ली विकेट नहीं लेंगे आपको इसी तरीके की डिफीट होगी। हमारे बॉलर शुरू से ही डिफेंसिव मोड में थे, क्योंकि जब आप 20 ओवर्स की क्रिकेट खेलते हैं तो उसका स्टैमिना या उसका बैकग्राउंड और होता है। जब आप लंबे ओवर की क्रिकेट खेलते हैं उसका टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो एक तो ये वजह थी। नंबर 3 जो आपकी कैप्टनसी थी उस काबिल ही नहीं थी कि आप ये मैच जीतते। वो कोई ऐसा प्लान बना ही नहीं सके जिसको अंदर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते, क्योंकि जब आप 283 रन डिफेंड कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ तो आपको थोड़ी सी अटैकिंग जो पॉलिसी थी वो अपनानी चाहिए थी। मगर हमारा जो कैप्टन था वो बड़ी क्विकली आपने 3 इश्यूज आइडेंटिफाई कर दिए। पहला सिलेक्शन का है, दूसरा 50 ओवर्स के लिए हम टेम्ड नहीं है, और तीसरी बात आप कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं। कैप्टेंसी के ऊपर बार बार नुक्ताचीनी होती है, लेकिन क्या बाबर आजम इतने ही लेजिटिमेट है कि कैप्टन बाबर आजम ही होंगे? ऑल्दो वो बहुत अच्छी कवर ड्राइव मारते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या लेजिटिमेट ये पावर उनके पास है कि वो कैप्टन वही रहेंगे? देखिए, लेजिटिमेट वो नहीं है ना, उनके पास पावर है कि वो कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसने उनको कैप्टन बनाया। अब हमारे यहाँ पे 2 आरा उनके बारे में है और दोनों एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। एक उनके फेवर में है, वो कहते हैं कि बाबर आजम से अच्छा कोई कैप्टन हो ही नहीं सकता, या बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन है। जो दूसरा उनके बारे में बात करते हैं लोग, दूसरी राय ये है कि वो इस काबिल नहीं है कि उनको पाकिस्तान टीम में एज ए कैप्टन सेलेक्ट किया जाए, या प्लेयर भी अच्छे नहीं हैं। तो वो दोनों एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। मेरा ख्याल में कि उनसे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, मगर उनसे कैप्टनसी नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको चांस दे रहा है, मगर वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर सके। अगर नहीं डेवलप कर सके तो काफ़ी चांस हो गया। मुझे लगता है कि किसी और को तैयार करना। बहुत ज़्यादा बात होती है, बाबर आजम दोस्तियां बहुत निभा रहे हैं टीम के अंदर, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनके। शादाब खान है वाइस कैप्टन है। अब शादाब खान की थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्या परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर भी बहुत वो क्वेश्चनेबल है। फिर कल आपने नवाज़ को नहीं खिलाया, लेकिन नवाज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। इसी तरह और हसन अली को आपने खिला लिया, वसीम आपके साथ बहुत अरसे से कैंप में है, लेकिन वसीम को आप चांस नहीं दे रहे। तो ये तमाम तर इशूज़ हैं, ये इनकी रेक्टिफिकेशन आपको नजर आ रही है नियर फ्यूचर? सर, इनकी रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती जब तक आपका कोई मेरिट पे चेयरमैन नहीं आता और पूरा जो आपकी मैनेजमेंट चेंज नहीं होती। क्योंकि देखें, ये तो मिस्टेक सबको नज़र आ रही थी। आप एशिया कप में सफ़र किया, आपका एक बॉलर इंजरी का शिकार हुआ और आप फ्लैट आउट हो गए। आपने वहाँ पर जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ थी वहाँ पर बंदे बैठे हुए थे, मगर आप
रिप्लेसमेंट आपने वहाँ से नहीं ली, बल्कि आपको पाकिस्तान से 2 बंदे बुलाने पड़े और उनको इतना ट्रैवल करा दिया कि वो खेलने के काबिल ही नहीं रहे। अब जो वर्ल्ड कप में आए हैं, नवाज़ की जगह देखें कि हमारी इतनी मजबूरी है कि आपको पता है कि जो आप इंडिया में बगैर स्पिन अच्छे स्पिनर्स के मैच नहीं जीत सकते, फ्लैट स्पिन पिचे हैं। आपके नवाज़ और जो शादाब खान 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी रिप्लेसमेंट पे उसामा मीर बैठे हुए हैं जो कि 50 ओवर का वो प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। अब आपके नवाज़ अनफिट हुए हैं और आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको दोबारा आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान को नवाज़ की रिप्लेसमेंट पे शामिल करना पड़ा। जब आपकी सोच इस तरह की होगी, आपका विजन नहीं होगा, तो आपकी फिर जो रिजल्ट है वो भी इसी किस्म के बरामद होंगे। अच्छा, क्विकली मुझे बताएं कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई चांस है अभी? मतलब अभी जो मैचेस हमने खेले हैं, ऑल तो बड़ी टफ टीम्स के अगेंस्ट है, कैन दे मेक इट टू द टॉप 4? देखें, पाकिस्तान का अभी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ मैच पड़ा हुआ और टफ मैचेस हैं। कम बैक तो कर सकता अगर पाकिस्तान 4 के 4 मैचेस जीते, मगर जो इस वक्त नज़र आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आगे जाके क्वालिफाई कर सकता। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ऐसा होता है और टूर्नामेंट से बाहर टॉप 4 में नहीं आते हैं हम, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? वो क्या चेंजेस हैं जो हमें करनी पड़ेगी, या मेजर सर्जरी रिक्वायर्ड होगी, या हर वर्ल्ड कप के बाद हम कोई ना कोई मेजर चेंज देखते हैं? तो इस बार आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये तो हर दफ़ा शोर उठता है। 2003 में हम पहले राउंड में बाहर हुए, 2007 में बाहर हो गए जब बॉब वोल्मर का वो सुसाइड का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद 2016 में यही इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, आपको फिर वापस आना पड़ा। अब दोबारा इंज़मामुल हक हैं, दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनको पहले सोचना चाहिए था कि भाई जिस आदमी को हम चीफ सेलेक्टर बना रहे हैं, जो टीम भेज रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो कोई अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है? तो अब दोबारा शोर उठेगा, सारे चेंज करें, एक दो चेंज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ खिलाड़ी आउट हो जाएंगे? देखिए, खिलाड़ियों के आउट होने या ना होने से नहीं फ़र्क पड़ता। जब तक आपका पूरा स्ट्रक्चर ओवरहाल नहीं होगा, आपका नीचे से डोमेस्टिक का ढांचा चेंज नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो नियर फ्यूचर में होता हुआ देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम बातें सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से और आगे भी बातें सुनते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इसका हाल नजर आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। टेस्ट क्रिकेट अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो जो मेजर सर्जरी रिक्वायर्ड है, वो मेजर सर्जरी एक्सपेक्टेड भी नहीं है।